हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का हमारी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अगली वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड का हिंदी अर्थ नज़रिया होता है। ये जितना आसान है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसके नियम और मीनिंग माने जाते हैं। एटीट्यूड शब्द आजकल कई लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं। कई लड़के और लड़कियों को भी हमने देखा है कि भैया मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, वो लड़का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है, या तुम कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में रहते हो। ये सब गलत है। एटीट्यूड का मतलब नज़रिया होता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहमियत इसकी होती है और इसकी बहुत ख़ास तालीम और ख़ास मानी जाती है। एटीट्यूड का जैसा मैंने बताया आपको नज़रिया, और नज़रिए का अर्थ पहले आपको बता देता हूँ। दो डिफरेंस होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैं इधर से सिक्के को देखता हूँ तो मुझे हेड दिखेगा और आपको टेल दिखेगा। नज़रिए का मतलब भी यही होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिक्का तो एक ही है, लेकिन उसे लेकर आपके और हमारे नज़रिए में अंतर इतना क्यों है? सिक्का एक ही है, लेकिन आपको उसका एक दूसरा पार्ट दिखता है, मुझे उसका एक दूसरा पार्ट दिख रहा है। इसी तरीके से दुनिया के प्रति हमारा नज़रिया भी अलग होता है। यानी कुछ लोग इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और दूसरे लोग दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। इसी तरह दुनिया के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। कुछ लोगों को अच्छाई दिखती है, कुछ लोगों को बुराई दिखती है। तो जो लोग अच्छाई देखते हैं उन्हें हम पॉजिटिव कह सकते हैं, और जो लोगों को बुराई दिखती है उसे हम नेगेटिव कह सकते हैं। तो एटीट्यूड शब्द का मतलब ही यही है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रुख अपनाना पड़ेगा, आपको सकारात्मक रुख अपनाना पड़ेगा। जीवन के प्रति, आपके हालातों के प्रति, आपकी घटनाओं के प्रति, या XYZ आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आपको अपना रुख सकारात्मक या पॉजिटिव रखना होगा। तभी जाके आप अपने क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे। ये हमारी आज शुरुआत है इस टॉपिक की, क्योंकि छोटा मोटा शब्द नहीं है। इसके ऊपर अंग्रेजी कई विद्वानों ने बड़ी बड़ी पुस्तकें, किताबें, बुक्स लिख दी हैं कि एटीट्यूड होता क्या है और उसको किस तरीके से हम पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने एटीट्यूड को सही किए बिना, पॉजिटिव किए बिना किसी भी फील्ड के अंदर महारत हासिल नहीं कर सकता। वो ना तो अच्छा अधिकारी बन सकता है, ना अच्छा शिक्षक बन सकता है, ना अच्छा माँ बाप बन सकता है, जब तक कि वो अपने रुख को सकारात्मक करना नहीं सीख जाए। यहाँ पर रहते मैं आपसे अगली एक घटना बताना चाहूंगा एटीट्यूड के महत्व को दर्शाते हुए। पहली घटना ये है, एक गरीब सा आदमी था जो गुब्बारे बेच अपना जीवन निर्वाह करता था। कई तरह के गुब्बारे वो बेचता था, लाल, हरे, पीले, नीले, काले। एक दिन जब उसकी बिक्री कम हो गई तो उसके पास एक साधन हुआ करता था कि वो अपने गुब्बारों में हीलियम गैस भर देता था और उस गुब्बारे को उड़ाकर बता देता था, तो जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाया करते थे और फिर उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसकी बिक्री बहुत कम हो गई। उसने फिर से वही यही तरीका अपनाया। तो एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछ लिया कि अंकल, अगर मैं पीले गुब्बारे, अगर हम गैस भरेंगे तो क्या ये पीला गुब्बारा भी उड़ेगा? तो उसने कहा कि बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर भरी गई चीज की वजह से, बाय मींस गैस की वजह से उड़ता है। तो दोस्तों, यही चीज हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। असल चीज हमारा रंग रूप नहीं है, ये जैसा मैं दिख रहा हूं या जैसा आप दिख रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। असल चीज हमारी शख्सियत होती है, जिसकी वजह से हमारा एक नजरिया डेवलप होता है। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। यही एटीट्यूड है, और उसकी वजह से हमारा चरित्र आगे डेवलप होता है। मतलब जो चीज हमारी ऊपर से दिखती है उस रंग रूप का कोई मीनिंग नहीं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जीवन के कई सफल लोग अलग काले पीले भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो ऊपर से जाहिरी रूप से अच्छी शक्लो सूरत के नहीं होते हैं, लेकिन वो जिंदगी में सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे जीवन में आपने एग्जाम्पल्स के रूप में देखा होगा। तो अंदरूनी चीज शख्सियत है, जिसकी वजह से जो नजरिया बनता है वही हमें आगे बढ़ाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं विलियम जेम्स। उनका कहना है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर
अपना एटीट्यूड चेंज करके, उसे पॉजिटिव करके अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। इंसान अपना नजरिया चेंज करके, पॉजिटिव करके अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक एनालिसिस किया है, उसके अनुसार उन्होंने ये बताया है। दोस्तों, जिंदगी में 85% मौके ऐसे हुआ करते हैं जिन पर, दोस्तों 85% मौके ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनमें हमें नौकरी या सफलता अपने नजरिए के कारण मिलती है, अपने नजरिए की वजह से मिलती है कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। जबकि ओनली 15% यानी कि 15% मौकों पर नौकरी आपको या सफलता आपको तथ्यों के आधार पर ही मिलती है, जबकि हमारी कमाई का 100% हम इन जिंदगी भर 15% को कमाने में वेस्ट कर देते हैं, यानी तथ्यों या आंकड़ों को रिजर्व करने में वेस्ट कर देते हैं। 85% आंकड़ों को बढ़ाने के लिए आपके नजरिए को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे ऑफिसर, अच्छे अधिकारी, अच्छे सेल्समैन, अच्छे डॉक्टर या अच्छे वकील बन पाएंगे। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि हम किस तरीके से नजरिए को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत आसान बात लगती है, लेकिन इसके कई सारे पहलू हैं और कई सारी वर्किंग होगी जिसपे सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, या मैं आपको बता दूंगा उससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको उस पर अमल करना पड़ेगा, उन सारे शर्तें और उन सारे बुनियादी नियमों पर आपको अमल करना पड़ेगा। हम सबको अमल करना पड़ेगा, तब जाकर व्यक्ति अपने आप के अंदर और समाज के अंदर परिवर्तन ला पाएगा। तो सफलता उसके बाद ही आएगी। दोस्तों, हफीज नाम का एक किसान अफ्रीका में रहता था। मैं आपको एक नजरिए से रिलेटेड एक और कहानी बता रहा हूँ। एक किसान था जो अफ्रीका में रहता था, बहुत संतुष्ट था, बहुत अच्छा किसान था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है कि उसको कोई आदमी जो है बता देता है कि हीरे इस तरीके के होते हैं या फिर वो इस तरीके से चमकते हैं, हम उन्हें बेच सकते हैं। हीरे से जुड़ी ताकत और पैसों के बारे में उसे बता देता है। उसके दिल में लालच आ जाता है हीरो के लिए, उस किसान के। अब वो हफीज बड़ा दूर निकल जाता है उनको ढूंढने के लिए, भूमध्य सागर को पार करता हुआ वो स्पेन तक जाता है। धीरे धीरे वो अपनी सारी पूंजी इस पर हीरो को खोजने में लगा देता है और अंत में जब वो थक जाता है, उसके पास पूंजी खत्म हो जाती है, तो वो क्या करता है कि नदी में, बार्सिलोना नदी में डूबकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसे हीरे मिलते नहीं। अब ये हीरो की जो कथा थी, हीरो की जो रिक्वायरमेंट थी, ये किसी एक आदमी ने हफीज को बताई थी। अब हफीज का खेत किसी और को मिल जाता है, कोई और उस टाइम सुबह उसके फसलों में पानी दे रहा था गार्डन में। तो वो जो आदमी था जिसने हफीज को भेजा था हीरा ढूंढवाने के लिए, वो आ जाता है। सूरज निकलता ही है, उसकी किरणें कुछ पत्थरों पर पड़ती हैं तो वो जगमगा उठते हैं। तो वो जो आदमी जिसने हफीज को भेजा था हीरो की खोज के लिए, वो उस नए आदमी से पूछता है कि क्या हफीज लौट आया है? तो वो पूछता है क्यों? तो बोलता है कि मैंने ही उसे यहाँ पे हीरे भेजने के लिए, लेने के लिए भेजा था, तो तुम्हारे गार्डन में कुछ ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं जो चमक रहे हैं, मुझे लगा कि वो हीरे हैं, मेरे को लगा कि हफीज उन्हें लेकर लौट कर आ चुका है। तो वो बोलता है नहीं, ये तो महज एक पत्थर है। तो वो आदमी बोलता है नहीं नहीं, इनकी चमक बहुत ज़्यादा है, ये तो लगभग मुझे हीरे ही लगते हैं, मैं इन्हें जो है परखवाने के लिए भिजवाता हूँ। अब वो आदमी उन हीरो को, यानी कि उसकी नज़र में जो पत्थर थे उनको टेस्ट करवाने के लिए भेजता है, वो हीरे ही निकलते हैं। वो पता चलता है कि उस गार्डन में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे अफ्रीका में, और जिस आदमी ने डबल से उसे खरीदा था उसके गार्डन को, वो अमीर हो जाता है और हफीज तो मर ही जाता है, वो तो लौट कर आता नहीं है। अब इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कहानी से कि उसके गार्डन में पड़े हुए हीरे ही थे, लेकिन हफीज के नजरिए में वो पत्थर थे, एक महज पत्थर थे। लेकिन जो दूसरे वाला था या फिर वो जो आदमी था, उसने उनको हीरो के रूप में परख लिया, क्योंकि उनके प्रति उसका नजरिया पॉजिटिव था, सकारात्मक था। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी यही शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में कई तरह के ऐसे मौके जो है दबे हुए हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं, हम उनके लिए पॉजिटिव ही नहीं है, भले ही वो हमारे लिए हीरो का काम करते हैं, लेकिन वो हमें पत्थर ही नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट महत्व होता है कि एटीट्यूड और सकारात्मकता का अपनी जिंदगी के अंदर। सोचिए कि एक सिक्का कैसे हेड और टेल हो सकता है।
नजरिया बहुत ताकतवर चीज होती है जो कि व्यक्ति को, समाज को और देश को बदल सकती है। दोस्तों, हमें पता चलता है इस कहानी से, एक मेन शिक्षा मिलती है कि मौके और सफलता हमारे पैरों के नीचे ही दबे हुए हैं। वो हमें असल में दिखते नहीं है, पहचान में नहीं आते। अगर दिखते भी हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। तो उन मौकों को, उस सफलता के मौकों को हमें सकारात्मक रूप अपनाकर उन्हें पहचानना होगा, तब जाके हमें उनका एहसास होगा, उनका आभास होगा। दूसरी शिक्षा मिलती है कि दूसरों की घास हमेशा हरी ही लगती है। हमेशा हमें दूसरे की प्लेट में गुलाब जामुन दिखते हैं, ये एक आपने कहावत सुनी होगी। तीसरा, सही मौके पर जब सफलता या मौके हमारे दरवाजे पर आते हैं तो उनका खटखटाना हमें शोर लगता है और हमें ऐसा लगता है कि मौकों ने, जो इन मौकों की वजह से जो दरवाजा खटखटाया है वो हमें शोर लगा। दोस्तों, सफलता का दरवाजा खटखटाना हमें कई बार शोर लगता है क्योंकि हम उस वक्त उस मौके को पहचान नहीं पाते। बाद में जब हमें उस मौके की पहचान होती है तो हमें लगता है कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज थी, कितने अवसर थे, लेकिन हमारा नजरिया उसके प्रति सकारात्मक नहीं था। हम उसके प्रति नेगेटिव या नकारात्मक सोच रहे थे। तो जब मौका हाथ से, अवसर निकल जाता है तो हमें पता चलता है कि हमने उसके प्रति जो नजरिया है उसे क्यों सकारात्मक नहीं रखा। अब यहाँ आप पूरी जो है बुनियाद को पकड़ सकते हैं, इस रीजन को देख सकते हैं कि व्यक्ति कैसे असफल हो रहा है, उसके नजरिए का कैसे इतना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आखिर ये इतराने वाला, एटीट्यूड वाला नजरिया नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में भ्रमित मत होइए। एटीट्यूड किसी इतराने को या बन सवर कर घूमने को नहीं कहा जाता है। ये उन लोगों का काम है जो एटीट्यूड या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अभी अभी बड़े हुए हैं और उनको कुछ भी पता नहीं कि व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एटीट्यूड तो बहुत सारी मीनिंग्स को अपने अंदर संजोए हुए है, तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी होता है। तो आप उस नेगेटिव वाले पार्ट को अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं और पॉजिटिव वाले को कायम रख सकते हैं। इसी के आगे मैं आपको कई ऐसी बातें इससे जुड़ी हुई बताऊंगा कि हम सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित कर सकते हैं। उसे विकसित करना भी एक कला है। तो दोस्तों, आप हमारी चैनल पर आगे भी बने रहिए ताकि मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सारे गुर सिखा सकूं। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।